मुंडावर विधायक ललित यादव ने थानाधिकारी राजीव ढूंढी की कार्यशैली से नाराज होकर थाने के बाहर धरना किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि थानाधिकारी अवैध खनन के मामले में वसूली कर रहे हैं। धरना के दौरान डीएसपी ने 2 कांस्टेबलों को लाइन हासिल करने और थानाधिकारी के स्थानांतरण का आश्वासन दिया। इसके बाद विधायक ने धरना समाप्त कर दिया। बयाना क्षेत्र में गुरुवार को गंभीर नदी में बहकर डूबे युवक का शव शुक्रवार को ग्रामीणों ने घटना स्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर ब्रह्मवाद पुल के पास नदी में तैरता हुआ पाया। ग्रामीणों ने शव को नदी से बाहर निकालकर पुलिस को सौंपा। मृतक विष्णु जाटव गांव चहल का निवासी था और मजदूरी के लिए बयाना जा रहा था। पिछले 15 दिनों से बयाना क्षेत्र में गंभीर नदी और बाणगंगा नदी के डूबने से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने शव को बयाना के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर के जवाहर नगर में गुरुवार रात करीब 8:30 बजे निर्माणाधीन दुकान अचानक से भरभराकर गिर गई। मलबे में कई वाहन दब गए, लेकिन कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार यह दुकान 40 साल पुरानी थी और इस पर नया निर्माण कार्य चल रहा था। हादसे के बाद नगर निगम के आयुक्त और कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह निर्माण अवैध था और नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। आदर्श नगर जोन उपायुक्त ने बताया कि दुकान की मरम्मत का काम चल रहा था। कोटा संभाग के ब्यूरो चीफ प्रणय विजय ने बताया कि कोटा में एक प्राचीन शिव मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से होटल का निर्माण किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम को कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि भूमाफियाओं ने मंदिर की 5 से 8 फीट बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर लिया है और बिना किसी निर्माण स्वीकृति के होटल का निर्माण तेजी से चल रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर निगम उत्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से यह सब हो रहा है। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को झालावाड़ में दिवंगत भाजपा नेता कृष्ण पाटीदार के शोक में शिरकत की। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने खेल मैदान के विवाद को लेकर उनसे मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जिला कलेक्टर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। मदन दिलावर ने एडीएम को बुलाकर मामले की समीक्षा की और कलेक्टर को दादागिरी नहीं चलने की चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी स्वीकार नहीं की जाएगी और कलेक्टर को ठीक व्यवहार करने का निर्देश दिया है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां की जिला जेल में आज कैदियों ने जेल कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कैदियों की नारेबाजी का शोर जेल के बाहर तक सुनाई दे रहा है। जेल प्रशासन ने इस घटना से इनकार करते हुए कहा है कि कैदी तलाशी अभियान का विरोध कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कैदी के साथ जेल कर्मी द्वारा मारपीट की गई, जिससे कैदी नाराज हो गए। बताया जा रहा है कि जेल कर्मी शराब के नशे में था, जिससे हंगामा बढ़ गया। जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया है और किसी भी मारपीट की घटना से इनकार किया है। उपखंड अधिकारी राजेश नायक और शहर कोतवाल तेजकरण चारण ने घटनास्थल का दौरा कर कैदियों से समझाइश की है। वर्तमान में जेल में लगभग 300 कैदी है, जिनमें कई हार्डकोर अपराधी भी शामिल हैं। रात को जेल प्रशासन आरएसी के साथ में मिलकर मुख्यालय के आदेश की पालना में और नियमानुसार बैरिक नंबर 9 में तलाशी ली गई। गहन तलाशी दौरान एक बंदी से हमने मोबाइल पर बरामद किया। मोबाइल बरामद करने से बंदी नाराज हो गए थे कि हमारे से निश्चित वस्तु से रात में तलाशी कौन लेते हो, क्यों लेते हो। इसे नाराज़गी पे इन्होंने तो नाराज़गी जाहिर की और खाना नहीं लेने के लिए हमें कहा कि हम खाना नहीं लेंगे। इस पर श्रीमान एसडीएम साहब आए, उनको समझाया अवैध गतिविधियाँ जेल में नहीं चलेगी और जेल में अवैध गतिविधियाँ करोगे तो सज़ा के पात्र होंगे। समझाइश की और सारे समझ गए हैं और खाना ले रहे हैं। तो नारेबाजी कर रहे थे, कई देर तक प्रदर्शन भी किया है लोगों ने। ना नारेबाजी तो बोल रहे, अब 350 आदमी बोलते आवाज़ तो बाहर आती है।
पाली में एक परिवार पर जानलेवा हमले की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हुई झड़प। प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट में घुस गए। इस दौरान पुलिसकर्मी और लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन के दौरान कुछ महिलाएं कलेक्ट्रेट चैम्बर की तरफ जाने लगी तो उनको रोकने के प्रयास किया गया, जिस दौरान महिला पुलिसकर्मी ने मिर्च वाला स्प्रे कर उनको हटाया। इस दौरान 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। एसपी ने देसूरी थाने के 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने का आश्वासन दिया और जोधपुर से विशेष टीम बुलाने की बात की है। खबर सिसवाली से है, जहां के रायथल बारा सड़क मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क निर्माण का कार्य कांग्रेस सरकार में स्वीकृत हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद यह ठप हो गया था। इस मार्ग पर पड़ने वाले छतरपुर गांव के लोगों का कहना है कि सड़क मार्ग का निर्माण कार्य करीब 1 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से 1 माह पहले से निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। गिट्टी और नालों के निर्माण में कमी के कारण दुर्घटना और अन्य समस्याएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरे कराने की सरकार से मांग की है। क्या नाम है सर आपका? छगनलाल मीणा। कहाँ के रहने वाला? छतरपुरा। आप डेली आते जाते हो? डेली। तो ये क्या समस्या आती है आपको इस रोड में? सर यही समस्या है, बाहर तो बेर भी सुख कुछ है, सुख कम तो आपने फिर भी मोटरसाइकिल चला ले जाए। बाकी जी बरसात में तो यहाँ गड्ढा के मारी थे ना, बहुत सारा का तो हाथ पाँव टूट गया ही। अच्छा। और जो मतलब औरता साथ मरज है तो मोटरसाइकिल चाहो जाए फिसल जाओ। बच्चे वगैरह पढ़ने आते हैं आपके? बच्चा पढ़वा हो साहब यहाँ शीश वाले कम से भी कम 60-70 बच्चा हो चाहिए। नाम है सर आपका? रामा होता है। कहाँ के रहने वाले हो? छतरपुरा। तो डेली आते जाते हो? डेली आती जाती। तो ये रोड में कुछ समस्या है? समस्या भयंकर सर। क्या समस्या है? क्या रोजाना दिन में 3 बार निकलते हैं, शीशो ले आने जाने में दिक्कत आती है, पानी पड़ जाता है तो कभी गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है तो दिक्कत तो आती है। बारिश में भी नहीं आती है दिक्कत। अच्छा। सर्दी में ये 2-3 साल हो गए शायद इसके काम चलते। अच्छा। कांग्रेस राज भी चला था काम। अच्छा। जिस टाइम पे ऐसा ही पड़ा है। बालाजी सैन्य निशुल्क प्रशिक्षण संस्थान ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुई इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं प्रतियोगिता में 1600 मीटर, 800 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में विजेताओं को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के साथ नगद पुरस्कार भी मिला। बीकानेर की मोनिका राजपुरोहित, जो सोशल मीडिया पर बीकानेरी गर्ल्स के नाम से प्रसिद्ध थी, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और यह युवती राजस्थान के जोधपुर जिले के ढीचू गांव के पास बीकानेर की पुलिस के द्वारा लोकेशन ट्रेस कर इसे ढूंढ निकाला गया। आपको बता दें कि मोनिका पर डोडा पोस्ट के प्रचार का आरोप था और पुलिस ने इसे सोशल मीडिया वीडियो के कारण तलाशा था। एसपी तेजस्विनी गौतम ने मोनिका को समझाइश दी और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों से बचने की सलाह दी है। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में पिछले 5-7 दिनों से एक वायरल इन वीडियो को वायरल करने वाली युवतियों को एक तरह से गिरफ्तार किया गया और एक तरह से प्रमोट करने का जो कहा जा सकता है, नशे को प्रमोट करने का काम किया जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया और एक लापता थी उसको पुलिस ने दस्तयाब करके बीकानेर लेके आ गई। जोधपुर थी। बात करते हैं हम बीकानेर की एसपी तेजस्विनी गौतम से। बहुत बधाई आपको, एक बड़ा कहा जा सकता है कि काम क्या कहें। देखिए, एक सिंपल है, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आती है जिस पे कोई इंस्टाग्राम की एक रील है जिसमें 3 युवतियां जो हैं एक पैकेट से कुछ चाटती हुई नज़र आती हैं और पीछे एक गाना चलता है जिसमें अफ़ीम को प्रमोट किया जाता है। इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे जब हमें सोशल मीडिया हमारे सेल से मिलती है तो हम आइडेंटिफाई करके उनके घर पे रेड देते हैं। ड्यूरिंग हाउस सर्च हमें वहाँ पे कॉन्ट्राबैंड आइटम मिलता है, हमें नारकोटिक सब्सटेंस मिलता है, 200 ग्राम के करीब डोडा पोस्ट मिलता है, जिसकी विधिवत सर्च एंड सीजर बनाई जाती है SHO JNVC द्वारा और आगे का अनुसंधान जो है वो
सब इंस्पेक्टर जीतराम जो सदर थाने के हैं उनको दे दिया जाता है। ये मुकदमा जब मुकदमा दर्ज होता है तो विधिवत कानून की धाराओं के अनुसार जिन 2 युवतियों से ये मिला है कॉन्ट्राबैंड आइटम, उनको गिरफ्तार कर बेल दिया जाता है, क्योंकि क्वांटिटी कम है तो इसलिए बेलेबल सेक्शन है, बेल उनकी हो जाती है। 2 या 3 दिन बाद इनकी मदर मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि हमारी एक बेटी जो है वो लापता है, और एक वीडियो इनका सोशल मीडिया पे जारी करते हैं ये लोग। आज उस युवती को हमने डेचू से सकुशल दस्तयाब किया है, उनकी माताजी साथ में हैं और अब उनके बयान होकर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सोशल मीडिया के लिए काम नहीं करती, पुलिस काम करती है एविडेंस पे, कानून के लिए, और कानूनी प्रावधानों के तहत जो लीगली हम कर सकते थे वो हमने किया है। लगातार हमारी टीमें जो हैं वो MPR दर्ज होने के बाद से ही एक्टिव हैं, और ये उसी का परिणाम है कि आज इस युवती को सकुशल हमारी टीम ने बरामद किया। सोशल मीडिया पर इस तरह की एक्टिविटी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ ये हमारी जिम्मेदारी है, और किसी भी मीडिया हैंडल पे या सोशल मीडिया हैंडल पे ड्रग्स या आर्म्स को प्रमोट करने वाली कोई भी ऐसी वस्तु अगर डाली जाती है तो वो एक कानूनन अपराध है, और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बीकानेर पुलिस की लगातार इस तरीके की हरकतों पर नज़र रखे हुए है। तो देखिए, बीकानेर की SP तेजस्विनी गौतम दस्तयाब करने के बाद बीकानेरी गर्ल मोनिका राजपुरोहित जो कि सुसाइड करने जा रही थी और तमाम तरह की बात है, उसके बाद आज कहा जा सकता है कि आज बीकानेर की पुलिस है जो डेचू गांव से लेके आ गई है। क्या अल खाने वाली बात, और फिर बाद में ये बात आप लोगों के द्वारा गुड़ वगैरह बताया गया, आप लोगों के घर पे डोडा वगैरह सब कुछ मिला था, पुलिस गई थी आपके साथ वहाँ पे, क्या है? तो वो गुड़ ही था रियली में। तो इसको हमने मोहित सोनी ने पापा को 10-15 दिन पहले डूंगरगढ़ से वहाँ पे आते टाइम आड़ गेरी 2-3 लड़कों से दिलवाई थी, और पापा से 3 बजे रात को फ़ोन भी करवाया गया था, ऐसे वीडियोस डालो नहीं तेरे पापा को मार देंगे, तुझे मार देंगे। और गुड़, उसके अलावा या क्या कहोगी, आज पुलिस लेके आई है आपको यहाँ पर, सही सलामत ले आई, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या संदेश देना चाहोगी इस तरह के वीडियोस जो डालती हो, अब गन वाले वीडियो और तमाम ऐसे जो नशे वाले प्रमोट करने वाले जो वीडियो हैं वो सब डालती हो, अब क्या कहना चाहोगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, गन वाले तो हमारे शूट के वीडियोस थे हमारे, वो नहीं था बनाए हुए, और जो गुड़ का वीडियोस बनाया था वो मोहित सोनी की वजह से दबाव में आके बनाया था मैंने इन लोगों के, और नहीं तो नेक्स्ट टाइम कोई भी इस चीज़ का वीडियोस मत बनाओ कि ये अच्छा नहीं होता है, कि इससे गलत ही प्रभाव पड़ता है, सही नहीं पड़ता है, ये मैं कहना चाहती हूँ सबको। उसके अलावा जो और अन्य जो गाली गलोच वाले जो काफ़ी वीडियोस हैं, ये भी क्या आने चाहिए? वो आने चाहिए, वो इसलिए आते हैं कि हमारा बीकानेर है प्रधान, ये हमारा फेमस डायलॉग है ढट, ये पीछे हमारा गंदी गालियाँ, गांधी गाली मैं इसलिए देती हूँ, मेरे पे डुइट बनाते हैं उनको ही देती हूँ मैं, उसके अलावा किसी को नहीं देती, उससे मेरा मतलब ही नहीं है। जो मेरे बारे में असलियत बोलते हैं उनको ही वो चेहरे बदल के बोलते हैं, मैं उनको ही गाली देती हूँ, उनके वीडियोस को एक तरह से नहीं बनाया जाए और नशे को प्रमोट नहीं करने का एक तरह से बात कह रही है, और ऐसे वीडियो से बचाव किया जाए, और सभी को ये सलाह देती है।